गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको ऐसे अवकल समीकरणों के बारे में बताएंगे जो देखने में तो समघात लगते हैं लेकिन वो वास्तविकता में समघात नहीं होते। तो ऐसे समीकरणों को समघात समीकरण में समायन करने वाले होते हैं। यदि किसी भी अवकल समीकरण का रूप dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस स्मॉल बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दिया हुआ हो तो इसे हम समघात के रूप में लाया जा सकता है या समघात के रूप में बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो केस होते हैं। जब स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, अर्थात ए बी माइनस कैपिटल ए बी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे स्थिति में हम सर्वप्रथम स्मॉल एक्स तथा वाई को नए चरों में परिवर्तित कर देते हैं, जो इस तरह मान के चलते हैं स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। यहाँ पर जो हमने एच और के लिए हैं वो हमारे स्वेच्छ चर हैं, अर्थात कांस्टेंट हैं। इनका चयन हम विभिन्न तरीके से करते हैं ताकि इससे समीकरण को समघात बनाया जा सके। ऊपर दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई का मान क्या हो गया कैपिटल वाई प्लस के लिख दिया, तो इसका अवकलन कर दिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये मान समीकरण एक में रख देंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन दी हुई है उसमें रख दिया। उसमें रखने के बाद हम एक्स, कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई के टर्मों को एक तरफ ले लेंगे तथा जो कांस्टेंट के टर्म है ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, उनको एक तरफ लेंगे। अब हम इस समीकरण से एच तथा के का चयन इस प्रकार किया जाता है कि एक्स और वाई के अलावा जो टर्म बचे उनको इक्वल जीरो रख दीजिए, अप साइड से भी और डाउन साइड से भी। ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो और इसी तरह कैपिटल ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो। अब हमें यहाँ से एच और के का मान ज्ञात करना। इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। हल करने के पश्चात हमें एच का मान प्राप्त होता है। एच इक्वल टू स्मॉल बी कैपिटल सी माइनस कैपिटल बी इंटू स्मॉल सी अपॉन ए बी माइनस ए बी इक्वल टू के इज इक्वल टू कैपिटल ए सी माइनस ए सी अपॉन ए बी माइनस ए बी प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो के केस में होता है। कोई भी फलन आए, ये जो एच और के मान हैं ये वास्तविकता में दिए हुए समगत समीकरण के ही मान होते हैं। इन मानों को हम ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या है कि वो हमारे मान प्राप्त होके एच तथा के को शून्य कर देते हैं। अब दिया हुआ समीकरण एच और के मान रखने के बाद दिया हुआ समीकरण निम्न रूप में आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। अब इस समीकरण को देखने से पता चलता है कि x तथा y अपने आप में एक घात का समीकरण है। अब एक घात के समीकरण है, हमने पूर्व में एक विधिवत पढ़ चुके हैं जिसमें लिखा है यदि हमारा फलन समघात हो तो उसके लिए हम y इज इक्वल टू वी एक्स मानते हैं ताकि इक्वेशन को कन्वर्ट किया जा सके। तो इससे इक्वेशन को चर पृथक्करण विधि में लाके कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर v और x हमारे फलन हैं। इसी तरह जब केस दूसरा हो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, अर्थात ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो। पहले केस में हम नॉट इक्वल टू जीरो के बारे में चर्चा की, अब हम इक्वल टू जीरो के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में जो अभी विधि पढ़ी वो उपयोग में नहीं आती। इससे एच और के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। माना स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम। तब समीकरण एक जनरल फॉर्म है, उसमें हम ये मान पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन, यहाँ पर क्या कॉमन आ गया एम, दोनों में से एम कॉमन ले लिया, एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ऐसी स्थिति में हम एक नया चर मान लेते हैं, माना वो चर डब्लू है, डब्लू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई मानकर इसे अब हम करते हैं। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये मान समीकरण 6 में रखने पर तो हमें एक अभिष्ट रूप प्राप्त हो जाता है जो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस बी सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी प्लस ए। यह एक ऐसा अवकलन समीकरण है जिसे हम चर पृथक विधि के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। अर्थात इसमें w वाले टर्म को w की तरफ, x वाले टर्म को x की तरफ ले जाके हल करते हैं। अब हम आपको इससे संबंधित उदाहरण के बारे में बताएंगे। यदि किसी भी समीकरण में कोई भी मान दिया हो तो उसे किस विधि से हल करते हैं। दिए हुए समीकरण को सर्वप्रथम जनरल फॉर्म के रूप में लिखने पर हम पाते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। आ गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी क्या इक्वल है या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं 1/1 इक्वल टू 1/-1, अर्थात 1 इज इक्वल टू -1, दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी। इसलिए हमने विधि में बताया कि x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर हमें ये समष्ट समीकरण प्राप्त होता है जिसमें h प्लस k के टर्मों को एक तरफ लिख दिया जाता है। अब इस समीकरण को हमें समघात समीकरण बनाना है तो उसके लिए हमने आपको बताया h प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0 और h माइनस के इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें h और k के मान ज्ञात करने ताकि समीकरण को आसानी से बदला जा सके। तो h माइनस के इक्वल टू 0 से आया h इक्वल टू के, तो h का मान h प्लस के प्लस 1 बराबर 0 में रखा तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 आ गया। अब ये मान वापस वहाँ रखने पर h और k के मान शून्य हो जाते हैं तो समीकरण का परिवर्तित रूप डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ देखने से पता चलता है यह समीकरण एक घात का अवकल समीकरण है, इसलिए कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल वी एक्स मान लिया। इसका x के सापेक्ष समीकरण करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्मॉल v प्लस कैपिटल X डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये मान समीकरण 5 में रखने पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। अब हम देखते हैं कि x के टर्मों को एक तरफ, v के टर्मों को एक तरफ कर दें ताकि चर पृथक्करण विधि में आसानी से हो। कैपिटल X डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व किया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब हम चरों के पृथक्करण विधि से देखते हैं कि दिया हुआ समीकरण x और v की फॉर्मेट में आ गया है तो दिए हुए समीकरण का सर्वप्रथम अवकलन कर देंगे। तो अवकलन दिए हुए अवकलन नहीं अर्थात समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग इंटीग्रेशन नहीं प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर आंशिक चर विधि के द्वारा हम 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को दो भागों में ब्रेक कर देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। x की जगह v पुट कर देंगे तो tan इनवर्स v माइनस और ये 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। अब पूर्व में हम मान चुके हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स, तो अब हमें v की जगह कैपिटल Y अपॉन x पुट कर देंगे तो y प्लस 1/2 x प्लस 1/2 2y प्लस x और यहाँ से कैपिटल X तथा y के मान हमें प्राप्त हो गए। ये कैपिटल X तथा y के मान समीकरण 6 में रखने पर हमें समीकरण tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू c प्लस लॉग ब्रैकेट चालू 2x प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मेट में आता है। इस समीकरण को और भी सॉल्व करने पर लॉग के टर्मों को एक तरफ लेने पर ये इसका अभिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। यही इसका अभिष्ट मान है। थैंक यू स्टूडेंट।